तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। तो हालांकि कल हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था और हमारा जो टेक था कल मार्केट को लेके वो 17,800 का जो एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट में बना हुआ था, वो आज मार्केट ने आज उसको निकाला और उसके बाद कहीं ना कहीं क्लोजिंग भी जो निफ्टी ने दी है वो 17,800 के ऊपर दी है। और आज आरबीआई की न्यूज़ थी और उसमें आरबीआई का रेट हाइक हमने कल ये डिस्कशन किया था और हमारे डिस्कशन में ये क्लियर था कि मार्केट की जो रेंज है 41,500 और 17,800 की, जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक हम अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे। और कहीं ना कहीं मैंने आपसे ये भी क्लियर किया था कि चांसेस हैं कि मॉर्निंग में ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो क्लियरली आपको आज ईज़िली कॉल में आपने पैसा बनाया होगा अगर आप टाइमली मार्केट से एग्ज़िट हो गए होंगे तो। और उसके बाद थोड़ा वॉलेटिलिटी रही मार्केट में और उसके बाद कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो हमारी मिली है वो 17,800 के काफ़ी अच्छे लेवल्स पर ऊपर जाकर मिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अपना डिस्कशन करेंगे उस डिस्कशन में हम सबसे पहले ओ आई डेटा देख लेते हैं कि ओ आई डेटा क्या डेवलप होके आ रहा है, क्योंकि इससे हम इस ये एनालिसिस में हमारी हेल्प ज़रूर करता है, बट इसके बेसिस पे हम अपने लेवल्स नहीं निकालते। हम इससे सिर्फ एक व्यू लेते हैं कि हम आगे जिस तरफ हम लोग सोच रहे हैं मार्केट को अप्रोच करना, तो क्या ये डेटा भी उसको जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या इसके साथ कॉन्फ्लुएंस डेटा में नज़र आ रहा है या फिर डेटा कुछ और कह रहा है और हमारा जो एनालिसिस है उसके बेसिस पे जो हमारा जो कन्विक्शन हम बना पा रहे हैं नहीं, वो डेटा से हेल्प लेकर वो हम ज़्यादा अच्छे से बना पाते हैं। और इसीलिए मैं डेटा को ज़रूर देखता हूँ। यहाँ निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ 17,700, 750 और 800 के लेवल्स पे देखेंगे आज काफ़ी ज़्यादा जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है। और उसके बाद अगर मैं डेवलपमेंट देखूँ तो 17,800 में काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रही है। तो नियर सपोर्ट अगर मैं कहूँ तो बनता हुआ 17,800 क्लियरली नज़र आ रहा है। यही अगर मैं बात करूँ 17,850 की, 17,850 भी मार्केट ने काफ़ी क्लियरली जो है उसको एज अ सपोर्ट ट्रीट किया और क्लोजिंग भी 850 के ऊपर ही दी है। 900 पे कोई मेजर कॉल राइटिंग अवेलेबल नहीं है, 950 पे भी नहीं। और नेक्स्ट लेवल जो हमारा जो है एक रेजिस्टेंस जो निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं 18,000 के अराउंड निकल कर आ रही है। तो निफ्टी में एक 17,800 का बेस हमें बनता हुआ एज़ पर ओ आई डेटा हमें नज़र आ रहा है। और यही अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी में आज 41,500 का लेवल काफ़ी क्रूशियल रहा। यहाँ बहुत मार्केट ने चॉपीनेस दिखाई, एक बार को 41,500 को उसने सस्टेन भी किया बट अगेन सेल ऑफ आया और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में आज आना चाहिए था। और मेरी भी एक्सपेक्टेशंस थी कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 41,500 के लेवल को ब्रेक करेगा। मॉर्निंग में जो उसने रैली दी उसको बट आफ्टरनून तक आते आते इसने जो है सेल ऑफ में बदल दिया। और ऐसा डेवलपमेंट ठीक है, देखिए मार्केट है, मार्केट में हम कई चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं बट हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ऐसा कि मूव जो है हमारे एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट भी आ सकता है और हमारी जो तैयारी है वो दोनों तरफ की होनी चाहिए। अब यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स अभी भी जैसे कल मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि 103 लेवल्स को जो है वो एज अ सपोर्ट बना रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये लेवल जो है 103 का अभी सस्टेन ईजिली हो रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ पे ऊपर की लेवल्स पे ही अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, इस लेवल पे ऊपर आया, उसके बाद अपसाइड गया, फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे अब हो सकता है अपसाइड का एक मूव बनाए। तो हमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि डॉलर इंडेक्स में अभी भी हमारा जो मूव है वो अपसाइड है और यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव एमर्जिंग मार्केट्स के लिए हो सकता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में कई बार उसने अपनी 41,500 के लेवल को जो है ब्रेक भी किया बट अदर पर उसके बाद जो एक इजी ब्रेकआउट ऊपर मिल सकता था, जो मैं आपको चार्ट्स देख के बैंक्स के बताऊंगा, पर वो नहीं मिल पाया। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये डॉलर इंडेक्स भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। यही मैं अगर बात करूँ इंडिया विक्स की, इंडिया विक्स कंफर्टेबली काफ़ी नीचे आ चुका है।
तो मार्केट में वोलेटिलिटी कम है और वोलेटिलिटी दर्शाती है फियर को। तो एज इन नाउ अगर हम आज की डेट की बात करें तो 17,800 का लेवल जो मार्केट ने आज अचीव किया है वो उसमें वोलेटिलिटी भी काफ़ी रिड्यूस हुई है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज वाइज अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो ऑलमोस्ट 7.5% डाउन ये क्लोज़ हुआ है। तो ये हमारे मार्केट के लिए अभी आगे आने वाले टाइम के लिए यही इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लेवल है, ये रेंज है जो मार्केट बना रहा है, ये अभी फ़िलहाल में सस्टेन हो सकती है और यहाँ पर अभी कोई मेजर हमें सेल ऑफ शायद अभी ना आए। और यहाँ पे अगर हम बात करें ये लेवल की, एक सेकेंड, ये जो आपका जो लेवल है निफ्टी का, जो आज इसने 17,871 पे बनाया है और यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी दी है। हम इसको आवरली चार्ट पे देखते हैं कि निफ्टी बेसिकली कर क्या रहा है। तो यहाँ पे एक नियर जो मार्केट का जो पहले सपोर्ट बनाया था वो 17,780 के अराउंड था और मैं इसको आपको सपोर्ट को मार्क करके भी दिखाता हूँ। तो ये लेवल अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल को ऑलमोस्ट 6 फरवरी के अराउंड भी ब्रेक किया था और उसके बाद आज डिसाइसिवली मार्केट ने इसे ब्रेक किया और ऊपर सस्टेन होता हुआ भी हमें नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लियरली मार्केट ने एक अपसाइड मूव दिया है और अब अपसाइड मूव देने के बाद इस लेवल्स पे कहीं ना कहीं मार्केट अभी वर्क कर रहा है और यहीं पे इसने क्लोजिंग दी है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है और यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट जो अप्रोच कर रहा है वो इस लेवल को जाके अप्रोच कर रहा है जो कि निकल के आ रहा है ये 18,000 के अराउंड। तो कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट अपने हाइस की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसमें कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्योंकि निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी हमें हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यहाँ से एक अपसाइड मूव दे और हम 18,000 के लेवल को अप्रोच करें। तो मेरी ऐसी जो है यहाँ से जो है निफ्टी को लेके एक मेरा व्यू बन पा रहा है और इसका रीज़न यही है कि अभी फ़िलहाल में जो मार्केट की क्लोजिंग है काफ़ी अच्छी मिली है और 17,800 कहीं ना कहीं मार्केट के लिए सपोर्ट बन गया है। और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो बजट डे की रैली थी उस रैली के बाद इस एरिया से कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्ट हुआ था, तो जो कि अराउंड अबाउट 18,000 के अराउंड आता है, जो कि एक राउंड नंबर भी है। तो अगर मार्केट कल अपना जो अपसाइड लेवल है, ये अपसाइड लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम क्लियरली एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं और हमारे टारगेट्स होंगे 18,000 के। ये मैं कल की बात कर रहा हूँ। और यही अगर मार्केट ये भी हो सकता है कि यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार। इफ़ फॉर एनी रीज़न मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के केस में हम पुट की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि पुट का सिनेरियो अभी फ़िलहाल में मुझे यहाँ पे 17,800 के ऊपर बनता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हाँ, बट अगर हमें 17,800 जो कि लेवल निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं ये वाला, जहाँ से मार्केट ने आज सपोर्ट भी बनाया था, ये लेवल, तो 17,800 का लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। 17,800 अगर मार्केट ब्रेक करता है डाउन साइड तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं और हमारे जो टारगेट्स होंगे वो 17,700 तक के होंगे। तो हम 100 पॉइंट्स का मूव डाउन साइड देख सकते हैं अगर मार्केट 17,800 को कल ब्रेक करता है। तो दोनों साइड के मूव्स की हमें एक्सपेक्टेशन है। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से अपसाइड भी निकल जाए और अपसाइड अगर निकलता है तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से अपसाइड निकल जाए और हमारे जो लेवल्स हैं 18,000 वहाँ तक अप्रोच करे। और गैप डाउन के केस में या फिर मार्केट नीचे जाता है और ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल है जो मैंने अभी आपको बताया 17,800 का, अगर 17,800 को ब्रेक करता है तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये वाला जो इसका गैप है जो इसने आज बनाया है तो ये आपको फील होता हुआ नज़र आ जाएगा, या एटलीस्ट जो इसका लो पॉइंट है जो कि ये इस लो पॉइंट तक हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। तो ये मेरा जो है व्यू है निफ्टी को लेके। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में अब अगर आप बड़े चार्ट पे बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे
तो बड़े टाइम फ्रेम पे ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट आ रहा है 41,500 के अराउंड। और इस लेवल को मार्केट पहले भी, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, ऑलमोस्ट सितंबर में ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था पहले, और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी मार्केट ने कंसोलिडेट करके इस एरिया को निकाला था, और इसने वापस सपोर्ट भी इसी एरिया में आके सितंबर के अराउंड लिया है। और आज फिर ये जो मार्केट रिजेक्ट हो रहा है वो इसी लेवल के अराउंड हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है मार्केट के लिए। और ये एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है 41,500। तो अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो काफ़ी अच्छा फॉल आपको नीचे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से कल आपको एक बहुत अच्छा फॉल भी देते बैंक निफ्टी में। तो दोनों लेवल्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगा ही। हमें तैयार दोनों लेवल्स के लिए रहना है। अगर कल इवेंचुअली अगर मार्केट अपना आज का डे हाई जो कि इसने लगाया था 41,750 को अगर मार्केट निकालता है तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और हम कॉल की पोजीशन बना के कहीं ना कहीं 42,000 का हमारा जो है राउंड नंबर का एक राउंड नंबर भी है, और ये हमारा पहले से टारगेट है जो हम लेकर चल रहे हैं, और मेरा अभी भी टारगेट यही रहेगा। अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो हम 42,000 तक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अगर आप सारे चार्ट्स भी देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो हमारी रेंज में एक्सपेंशन मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बट अगर ये एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, और अगर मार्केट डाउनसाइड ब्रेक करता है और जो नीचे का लेवल इसने बनाया था 41,300, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाली जो लाइन आ रही है 41,300, तो एक बार मैं इसको सारा डिलीट कर देता हूँ। आपको पुट के लिए बता देता हूँ कि पुट में आप क्या कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है यहाँ से जहाँ से मार्केट में बाइंग आई थी, जस्ट अ मिनट, तो ये वाला लेवल अगर नीचे की साइड डाउन साइड ब्रेक होता है 41,300, तो हम डाउन साइड 41,000 तक के लिए जा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा एक ट्रेड हमें डाउन साइड मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट इस एरिया को अप्रोच करता है 41,300, ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी बन सकता है। तो हमें दोनों तरीके से तैयार रहना है। अगर मार्केट डाउन साइड इस एरिया को अप्रोच करता है तो हम यहाँ से एक कॉल की पोजीशन भी ले सकते हैं अपसाइड के लिए। और अगर इसे ये ब्रेक डाउन कर देता है नीचे, जैसा मैंने कल भी आपको बताया था, ब्रेक डाउन करने के बाद ये अगर रीटेस्ट करता है यहाँ पे, रीटेस्ट के बाद हम नीचे यहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। और आगे आने वाला मूव फिर बैंक निफ्टी का ये सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन ही होगा। और क्योंकि ये होना भी पॉसिबल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी हाईस पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है यहाँ पे। और अगर इसमें कोई सेलिंग नहीं आती है तो कंटिन्यूसली अगर ये इस एरियाज़ पे अपने आप को सस्टेन कर पाता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा चांस होगा मार्केट को शॉर्ट करने का। और साथ ही बैंक निफ्टी के अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूँ, आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप चार्ट देखें काफ़ी अपने हाईज लेवल पे ही अपने आप को जो है होल्ड करा है इसने। और अभी फ़िलहाल में नीचे से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हाईज लेवल पे आगे ये ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक तो अपना जो बजट डे की जो उसने सेल ऑफ था उसको तो पूरा एब्जॉर्ब कर ही चुका है, और अभी उससे भी ऊपर निकल के अभी ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूँ वो भी अपने हाईज़ पे है। और कहीं ना कहीं एसबीआई की भी मैं अगर बात करूँ तो अपने हायर एरियाज़ पे कंसोलिडेट कर रहा है, और कंसोलिडेट करके ये काफ़ी अच्छा चार्ट है और यहाँ से ही अपसाइड निकल सकता है। कोटक में अगर मैं बात करूँ, कोटक में काफ़ी अच्छा एक चार्ट जो नज़र आ रहा है मुझे आवरली टाइम फ्रेम पे, वो कोटक का है। कोटक पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो लेवल है 17,060 या 70 के अराउंड, ये एरिया कई बार मार्केट टेस्ट कर चुका है। तो अगर इस एरिया को अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक आउट करता है तो काफ़ी अच्छे लेवल जो लास्ट जो इसके लेवल्स थे ये वाले, यहाँ तक ये अप्रोच कर सकता है, जो ऑलमोस्ट 18,030 के लेवल्स हैं। तो बैंक्स को अगर मैं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल जो चार्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं आवरली टाइम फ्रेम पे, उसके बेसिस पे मेरा व्यू थोड़ा सा यहाँ पे बायस जो बन रहा है वो बुलिश की तरफ है। और पर ये देखना होगा, बहुत विजिलेंटली ट्रेड करना पड़ेगा। आप कोई भी पोजीशन बनाएंगे छोटी क्वांटिटी में बनाइए, क्योंकि अभी एक डिसाइसिव मूव लेने के लिए
बैंक निफ्टी तैयार मुझे यहाँ पे दिख रहा है और बैंक निफ्टी दोनों साइड के मूव्स दे सकता है। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने थोड़ा जूम करके आपको ये दिखाया है। जूम करके अगर आप देखेंगे तो ये क्लियरली काफ़ी अच्छा एक पहले भी रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट बना और अभी इसी एरियाज़ के अराउंड क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी जो है क्लोज़ किया है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों कैंडल्स जो हैं इसमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन दोनों कैंडल्स में बना है बैंक निफ्टी में। ये आप देखिए, पहले एक हैमर बनी, उसमें नीचे से जो बायर्स आए उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन होल्ड करी, हाइस की तरफ क्लोजिंग दी। बायर्स इसको और ऊपर लेकर गए बट कहीं ना कहीं अब फिर सेल ऑफ आया और 41,500 के अराउंड ही मार्केट को रखा जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कल एक डिसाइसिव मूव बैंक निफ्टी ले सकता है और जिस भी साइड मैंने आपको दोनों साइड एक्सप्लेन कर दिए, दोनों तरफ आप पोजीशन बना सकते हैं और काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करना और चैनल को भी लाइक करना। थैंक यू सो मच।